हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सहल और आज हम देखेंगे पीपीएम पार्ट 3। आज के सेशन में हम कोड करेंगे सी शार्प कोड, जिसको हम लिंक क्यू कोड भी कहते हैं। इसको हम अचीव करेंगे एक वैलिडेशन के थ्रू। तो एक एग्जांपल है मेरे पास जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, तो एग्जांपल पहले सवाल देखते हैं क्या है, उसको कैसे अचीव करना है वो देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक एग्जांपल ये आया हुआ है कि एक कोई भी कस्टमर है, उस कस्टमर को अगर अनक्लासिफाइड किया हुआ है तो उस कस्टमर के अगेंस्ट कोई भी कोटेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, कोटेशन पे एक बीपीएम लिखना है जिसका वैलिडेशन ये रहेगा कि वो चेक करेगा कि उसके अंदर उसने कस्टमर कौन सा सेलेक्ट किया है और उस कस्टमर का डेटा हमको फैच करना पड़ेगा और उसके अंदर एक फील्ड रहेगी, उस फील्ड को चेक करना पड़ेगा कि उस फील्ड के अंदर वैल्यू क्या है। अगर अनक्लासिफाइड है तो उसको एरर शो करेगी कि इस कस्टमर के अगेंस्ट में हम कोटेशन क्रिएट नहीं कर सकते हैं, अदर देन वो फर्दर प्रोसीजर कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया। अभी हमको करना कैसा ये भी समझ में आया। सबसे पहले हम कोड एंट्री पे जाते हैं और कोड एंट्री पे जाके चेक करते हैं कि कोड एंट्री के अंदर कैसे हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं। ये हमारा कोड एंट्री का फॉर्म है। ठीक है, इसको अगर हम देखेंगे तो ये समरी शीट पे ही हमको कस्टमर की डिटेल सेलेक्ट करने के लिए बोलता है। मीन्स कि जब हम न्यू करेंगे तो कोड एंट्री के नंबर के बाद सबसे पहले अगर कोई चीज़ हमको सिलेक्ट करनी है वो है कस्टमर। ठीक है, जब तक हम कस्टमर सिलेक्ट नहीं करेंगे हमको लाइन क्रिएट करने नहीं देगा। तो हमारा जो भी कस्टमर की डिटेल है वो कहाँ पे है, हेडर फाइल में है। ठीक है, अगर हमको फिर भी कंफर्म करना है तो हम हेल्प में जाके चेक कर सकते हैं कि हमको इस फील्ड के अगेंस्ट में चेक करना है कि ये कहाँ पे मौजूद है। ठीक है, मैं यहाँ पे टेक्निकल डिटेल्स में चेक करता हूँ तो ये मुझे बताता है कि कोड हेड का कोड नंबर ये है और ये कोड हेड का कस्टमर कस्ट आईडी है। ठीक है, लेकिन जो डीबी फील्ड है वो क्या बता रहा है कि इसका जो ओरिजिनल पूरा डेटा जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, कस्टमर के टेबल के अंदर रहेगा। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ से आईडी लेना है और आईडी लेके कस्टमर के टेबल को कॉल करना है। वहाँ से हमको डेटा फेच करना है और चेक करना है कि वो कस्टमर कौन सा है। अगर अनक्लासिफाइड है तो यहाँ पे सेव के बटन पे हम लोग एरर दे देंगे कि ये बंदा क्लासीफाई नहीं है आगे कोटेशन बनाने के लिए, या इसको इस कस्टमर के अगेंस्ट हम कोटेशन नहीं बना सकते। ठीक है, तो हम चलते हैं बीपीएम के अंदर। अब हम बीपीएम में सबसे पहले हम जाते हैं कोड पे। ठीक है, यहाँ कोड का मेरे पास ये है, मैंने सर्च किया। ठीक है, मैं सिंपली अपडेट मेथड पे यहाँ पे अपडेट मेथड लिया और यहाँ पे न्यू प्री प्रोसेसिंग दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ कस्टमर वैलिडेशन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी वही दे देते हैं, ग्रुप दे देते हैं कस्टमर। ठीक है, और ये कंपनी स्पेसिफाइड, कंपनी इंडिपेंडेंट कर देते हैं, इनेबल कर देते हैं। ठीक है, डिज़ाइन में जाते हैं। अब यहाँ पे हमको ये एग्जीक्यूट कस्टम कोड पे काम करना है। क्यों हम यहाँ से डायरेक्टली वैलिडेशन क्यों नहीं ले सकते, जस्ट बिकॉज हमारा जो वैलिडेशन वाला जो डेटा है वो टीटी टेबल में नहीं है, मीन्स टेम्परेरी टेबल में मौजूद नहीं है। ठीक है, हमको कोटेशन के फॉर्म से या कोटेशन के टेबल से उसके अंदर के फील्ड को वैलिडेशन नहीं करना है। हमको क्या करना है कि बाहर का दूसरी टेबल का, जो हम बोल सकते हैं कि जो दूसरा टेबल टीटी के बाहर का टेबल है, उस टेबल से डेटा फेच करके हमको चेक करना है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे वो टेबल कॉल नहीं कर सकते कंडीशंस के अंदर। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे कस्टम कोड ले गए। कस्टम कोड यहाँ पे लेके इसको कनेक्ट कर देंगे। अब हम कस्टम कोड को स्टार्ट करेंगे कोडिंग करना। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे कोड मैंने लिख लिया हूँ और यहाँ पे मैं आपको लाइन बाय लाइन कोड को समझाता हूँ कि ये कोड मैंने ये कोड कैसे रन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक रो रिटर्न किए। इसमें हमने कहाँ से रो रिटर्न किए, टेम्पररी टेबल से। किस टेम्पररी टेबल से, हेडर के टेम्पररी टेबल से हमने एक रो रिटर्न किए कि ये टेबल के अंदर कुछ रो अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, जो भी अवेलेबल है अपडेट के टाइम पे वो रन होना चाहिए, या तो वो ऐड के टाइम पे कुछ तो रो होनी चाहिए। ठीक है, तो वो चेक किया हमने कि ये इसके अंदर कुछ रो है, ये नल नहीं है तो इसके अंदर आ गया। ठीक है, इफ़ कंडीशन के अंदर आ गया।
तो ये टेबल जब हम कोई भी कोड लिखते हैं तो सबसे पहले हमको जो टेबल लेना रहता है टीटी टेबल का, तो उसको इस तरीके से लेते हैं कि हमारा जो टीटी कोड हेड है या डिटेल है, जो भी टेबल है उसको हम इसके अंदर ले लेते हैं। ठीक है, इसको वेयर कंडीशन से डाल देते हैं, जैसे कि कंपनी का कंडीशन डाल दिया, और जो मोड में हमको इस पीपीएम को रन करना है, जैसे ऐड मोड में, अपडेट मोड में, डिलीट मोड में, ठीक है, जो मोड आपको डालना है उसके अंदर हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, फिर एक फंक्शन दिया हुआ है सेलेक्ट रो, मतलब ये कंडीशन पास होने के बाद वो रो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या बोला कि चेक किया कि कंडीशन कि ये नल तो नहीं है, तो बोले नल नहीं है, अंदर आ गया, नल नहीं है। फिर उसके बाद हमने किसको कॉल करना है, उस टेबल को कॉल करना है जो इस फॉर्म को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, उसको हम किस तरीके से कॉल करेंगे, db डॉट से कॉल करेंगे। ठीक है, db डॉट जो भी टेबल का नाम रहेगा वो टेबल का नाम, तो मैंने सेम लिया फ्रॉम रो। ठीक है, फ्रॉम रो इन db कस्टमर। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने वेयर कंडीशन लगा लिया। वेयर कंडीशन में क्या है, कंपनी सेम होनी चाहिए। ठीक है, कंपनी यहाँ पे सेशन की जगह पे मैं दे देता हूँ कि वो ही कंपनी रहनी चाहिए जो अभी मेरे टीटी टेबल के अंदर जो कंपनी ओपन है वो। ठीक है, तो मैं वो दे देता हूँ टीटी कोड डॉट कंपनी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या बोला कि दूसरा जो है वो मेरा क्या रहेगा कि जो आईडी रहेगी, कस्टमर आईडी, वो सेम टू सेम आईडी मैच होनी चाहिए जो मेरे टीटी टेबल के अंदर मैंने सेलेक्ट किया हूँ वो आईडी। ठीक है, रो सेलेक्ट करेगा। ठीक है, अगर वो नल नहीं है, मतलब मैच कर रहा है, ठीक है, मैच करता है, तो उसके बाद हमको क्या चेक करना है कि उस कस्टमर के अंदर एक फील्ड है रीज़न, वो फील्ड उसको मैंने कन्वर्ट किया टू स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, उसको मैंने चेक किया कि उसके अंदर जो डेटा है वो अनक्लासिफाइड है या नहीं। अगर है तो वो क्या करेगा, रिटर्न थ्रो करेगा, एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। एक्सेप्शन थ्रो कैसा करेगा, थ्रो न्यू एक्सेप्शन, न्यू BL एक्सेप्शन। ठीक है, फिर उसके बाद उसके अंदर जो भी मैसेज बॉक्स देना है हम यहाँ पे दे सकते हैं, रिटर्न इतना क्लोज। इतना सा सिंपल सा कोड है। ठीक है, इसका वैलिडेशन के लिए इसको हम रन करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ओके, सेव, क्लोज, सेव। इस फॉर्म पे आ गए। सबसे पहले मैं न्यू करता हूँ। ठीक है, कोई भी एक कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैं अभी इसको सेव करता हूँ, मुझे कोई भी एरर नहीं दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस कस्टमर के मेंटेनेंस पे जाता हूँ, कस्टमर मेंटेनेंस पे जाता हूँ, और यहाँ पे ये कस्टमर आईडी जो मैंने सेलेक्ट किया हूँ वही आईडी है। ठीक है, इसके अंदर जो ये रीज़न है ना, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ अनक्लासिफाइड। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब मैं फिर से वापस कोड अपॉर्चुनिटी पे जाता हूँ। ठीक है, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ 1 2 3, सेव करता हूँ। ठीक है, तो मेरे को क्या दिया, कोड इज़ नॉट अलाउड फॉर दिस कस्टमर। ठीक है, ये वैलिडेशन समझ में आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।